हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर आप 2026 में अपना एक कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी भी बिल्कुल देर नहीं हुई है। और अगर आप एजुकेशन सेक्टर में अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए प्ले स्कूल जो बिजनेस है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे प्ले स्कूल खोलने के लिए लागत कितनी आती है, कितनी जगह की ज़रूरत होती है या कितनी कमाई होती है, तो आज हम ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्ले स्कूल के बारे में पूरी जानकारी देने वाली है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्ले स्कूल बिजनेस आखिर होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। तो प्ले स्कूल बिजनेस में हम छोटे बच्चे, मतलब 2 साल से आप बच्चों को ले सकते हैं। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों की एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन होती है, शुरुआती एजुकेशन, उस पर काम किया जाता है। और जो ये एजुकेशन हम देने का काम करते हैं वो एजुकेशन पूरी प्लेवे मेथड में होती है, मतलब बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, जिससे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अच्छे से हो सके। आजकल ना कामकाजी पेरेंट्स, मतलब कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है। इसीलिए लोग ना प्ले स्कूल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब उसकी जो प्ले स्कूल की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप 2026 में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और अभी भी देर नहीं हुई है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, बने रहिए। तो सबसे इसमें मेन पॉइंट आता है, अगर हम स्कूल खोल रहे हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी लोकेशन हम कैसे चूज़ करें, क्योंकि वो जहाँ आप लोकेशन पे, कैसे लोकेशन पे आप स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा आपका स्कूल चलेगा। जैसे कि आप ऐसी लोकेशन चूज़ करिए जहाँ पे काफ़ी सारे फैमिलीज रहती हो, रिहायशी एरिया हो और सुरक्षित एरिया हो, मतलब वातावरण वहाँ का अच्छा हो और इजी टू रीच हो, मतलब जो स्कूल है वहाँ तक लोग इजीली पहुँच सके। घरों के मतलब आस पास में होना चाहिए। ये नहीं कि सोसाइटी काफ़ी दूर है और आपने बहुत आउटर एरिया में स्कूल खोल लिया है तो छोटे बच्चों को लोग वहाँ पे भेजना पसंद नहीं करते हैं। लोगों की पहुँच वहाँ तक आसान होनी चाहिए, तो लोकेशन हमें ऐसी चूज़ करनी है। और सबसे मेन चीज़, जैसे आप जहाँ पे भी स्कूल खोल रहे हैं तो उसके आसपास पहले से भी कई प्ले स्कूल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उनके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है और वो क्या सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये सब भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद सबसे मेन पॉइंट कि अब हम खोल ही रहे हैं स्कूल, तो हमें एक प्ले स्कूल के लिए कितने एरिया की ज़रूरत होती है, कितनी जगह की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा प्ले स्कूल अगर आप खोल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1000 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट तक भी अगर आपके पास जगह है तो आसानी से आप एक प्ले स्कूल चला सकते हैं। तो जिसमें कि हमें क्या क्या ज़रूरत रहेगी, क्लासरूम्स होने चाहिए बच्चों के लिए, प्ले एरिया होना चाहिए, वॉशरूम की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और एक रिसेप्शन होना चाहिए जहाँ पे लोग आपसे आके मिलेंगे, डिटेल्स लेंगे। और एक, क्योंकि हमने बताया कि ये प्लेवे मैटर खेल खेल में सिखाया जाता है, तो एक एक्टिविटी रूम भी उनके लिए अलग से होना चाहिए। तो आपको इतना एरिया, मतलब ऐसी जगह, लोकेशन या जो भी आप ले रहे हैं रेंट पे, तो वो चीज़ें आपको देख कर लेनी पड़ेंगी कि इतनी चीज़ें उसमें पूरी मैनेज हो पा रही हैं या नहीं। और सबसे मेन चीज़ कि जो भी आप लोकेशन चूज़ कर रहे हैं, एरिया, जगह है, वो बच्चों के लिए सेफ होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ की सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है स्टाफ। तो सब बहुत ज़रूरी है यार। कभी कभार क्या होता है कि हम सैलरी थोड़ा सा कम ज़्यादा के चक्कर में क्या रहता है कि हम, मतलब जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, फ्रेशर को भी मौका देना ज़रूरी है, लेकिन सबसे मेन टीचर है कि आप जो भी एक क्लास टीचर दे रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। उसके साथ में आप एक असिस्टेंट टीचर रख सकते हैं। केयर टेकर बच्चों के लिए अच्छी होनी चाहिए। हाउस कीपिंग स्टाफ, मतलब डेली की जो साफ सफाई है, वो क्लीनिनेस जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, गंदगी भी करते हैं, खाना भी गिरा देते हैं, टॉयलेट भी कभी कभार वो कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्कूल में क्लीनिनेस जो है ना, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग ज़रूरी है। तो ये सारे स्टाफ आपको प्रॉपर अपने स्कूल में रखने पड़ेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने बिजनेस में करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी, अगर आप बिजनेस कोई भी आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद कहीं जाके हमें प्रॉफिट होता है। तो प्ले स्कूल में मतलब वो अपने ऊपर भी डिपेंड रहता है यार कि हमें कितनी लागत लगानी है। एक मेन जो रहता है, जैसे एक आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन कैसी है। अगर बहुत हाई फाई सोसाइटी में है तो आपको उस लेवल का स्कूल खोलना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो थोड़ा सा आपको अच्छा हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। थोड़ा रेंट पे अगर देखेंगे तो वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, रेंट वगैरह आप अपने आप विजिट करते कहाँ पे कितना है।
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फर्नीचर आप किस तरीके के खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इस समय कई जो है रेंज फर्नीचर की भी चल रही है, तो ये आपके बजट के ऊपर है। उसके बाद टॉयज़ आप कितने ला रहे हैं, लर्निंग मटेरियल्स कितने ला रहे हैं, स्टाफ सैलरी वहाँ पे क्या है लोकेशन के हिसाब से, और उसके बाद मार्केटिंग अपना एडवर्टाइज करने के लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए आप क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है कि एक मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबका एक जैसा हो, ये हम अपना खुद का भी बजट निकाल के अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 लाख रुपए तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि इनिशियल लेवल पे जब आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप बहुत कम बजट में भी कर रहे हैं तो इतना तो आपको एटलीस्ट चाहिए ही, ठीक है। क्योंकि आजकल जो किंडरगार्टन डिमांड बहुत बढ़ गई, तो थोड़ी बहुत सुविधाएं जो है अच्छी जब तक आप नहीं देंगे ना, तो पेरेंट्स वहाँ तक अट्रैक्ट नहीं होते। क्योंकि आजकल बहुत सारे किंडरगार्टन स्कूल खुल गए हैं और सेटअप भी उनका बहुत अच्छा रहता है। मतलब छोटे बच्चों के लिए थोड़ा टॉयज़ वगैरह या टीचिंग मटेरियल्स जो है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमें करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद आती है कि हमें कमाई कितनी होती है। भाई चलो ठीक है, हमने सब कुछ लगा दिया, अब वहाँ तक हो गया, सेटअप कर दिया, तो अभी कमाई कितनी होती है। तो ये भी यार हमारी कई बातों पे निर्भर करती है, जैसे कि बच्चों की संख्या कितनी है हमारे स्कूल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो फिलहाल जब आप स्कूल ओपन करते हो तो हाँ ठीक है, थोड़ा एडवर्टाइज हमें करना पड़ता है। 1-2 साल की थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहती है। अगर हम अच्छा उनको क्वालिटी दे रहे हैं तो हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो एक तो वो डिपेंड करती है हमारी इनकम जो है बच्चों की स्ट्रेंथ के ऊपर। फिर हमारा लोकेशन कैसा है, मतलब हम फी लोकेशन के हिसाब से ही हम अपने स्कूल की जो फ़ी है वो डिसाइड करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी इनकम जो है डिपेंड करती है। फिर उसके बाद आप बात आती है कि आपने मतलब अपना खुद का एक नाम दिया है प्ले स्कूल को, या फिर आपने किसी ब्रांड से उनका नाम लिया है। तो ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप मतलब वो ब्रांड अगर बहुत अच्छा है, रेप्यूटेड है, तो उनकी फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो उसके ऊपर भी आपकी जो इनकम है वो डिपेंड करती। उसके बाद क्या है, आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, जैसे आपने सेटअप तो कर ही दिया, तो इनकम बढ़ाने के लिए आप 3-4 चीज़ें जो है उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे आप काफ़ी अच्छा खासा जो है स्कूल के अलावा भी आप एक्स्ट्रा इनकम अपनी कर सकते हैं। लाइक जैसे डे केयर की सुविधा दे सकते हैं। कई पेरेंट्स जैसे वर्किंग है ना, तो अभी छोटे स्कूल्स क्या रहते हैं, 3 आवर्स के रहते हैं, 3 घंटे 3.5 घंटे के ही रहते हैं। तो आप एक्स्ट्रा टाइम उनको वहाँ पे रख के डे केयर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। समर कैंप एक्टिविटीज़ जैसे इवनिंग में आप कंडक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी अलग से भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, राइटिंग, ड्राइंग, ये सब चीज़ें भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। वीकेंड कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे जो बच्चों के लेवल के हैं वो आप एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, तो उससे भी आप काफ़ी अच्छी जो है अपनी इनकम बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि मार्केटिंग कैसे करें। सबसे पहले, क्योंकि हमें बच्चे चाहिए यार, मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केटिंग कैसे करें, आजकल जैसे ट्रेंड में है सोशल मीडिया, तो ठीक है सोशल मीडिया पे आप डालिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, अपना स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टा पे डालिए, है ना। फिर उसके बाद अपने स्कूल का एक आपको पैम्पलेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी बहुत हम डिटेल्स देते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं, और हम क्या क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो सारी डिटेल्स उसमें रहती हैं। तो वो आप पैम्पलेट बनवा के अपने एरिया में बंटवा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ एडवर्टाइज मतलब अपने बनाइए, उसमें फ्री डेमो क्लास का एडवर्टाइज करिए कि यहाँ पे फ्री डेमो क्लास है, 2 या 3 दिन की आप रख सकते हैं उनके लिए। तो उससे भी लोग आपके स्कूल में विजिट करेंगे, और वो डेमो क्लासेस आपको काफ़ी अच्छे लेवल की रखनी पड़ेंगी, जिससे कि वो कन्विंस हो कि हाँ ये स्कूल अच्छा है और वहाँ पे हम एडमिशन लें। तो दोस्तों देखिए, प्ले स्कूल के बारे में आई थिंक मुझे लगता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने बताने की कोशिश करी है, और आपको अच्छी भी लगी होंगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आगे भी शेयर करिएगा, किसी की हेल्प भी हो सकती है। एंड आपको और भी आपके कोई पर्सनल ऐसे क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। एंड अगर आप एजुकेशन सेक्टर में अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ हम करें, तो बिल्कुल आप लोग बेफिक्र होकर अपना प्ले स्कूल स्टार्ट करिए, और आप जितनी मेहनत करेंगे आपका प्ले स्कूल उतना आगे बढ़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।